नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का स्वागत है हमारे केटीसी क्लासेज में। हम लोग का चैप्टर चल रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था एप्लीकेशन। हम लोगों ने पढ़ा था अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, जिसमें आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस और स्लोप हम लोगों ने दोनों के लिए निकाला कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पीवी डायग्राम पर जो है उसका स्लोप क्या होगा और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग एक और एप्लीकेशन कर रहे हैं, जहाँ पर हम देखेंगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी किस कंडीशन में आता है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी सिस्टम में अगर हीट सप्लाई किया जाए Q, तो हमारा जो फार्मूला आता है वो Q बराबर MC डेल्टा T, या इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा Q बराबर MC dt। यहाँ पर डेल्टा Q की इसलिए लीजिए कि हमारा जो हीट है वो पाथ फंक्शन है, ठीक है, और टेम्परेचर एक पॉइंट फंक्शन, इसके साथ dt आया है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर ये हीट सप्लाई इफ हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो किस कंडीशन में कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो यही इक्वेशन हमारा डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम MCV आ जाए, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक हीट है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, ये हो जाएगा dt इक्वेशन 1। ठीक है, ये तो हमने जब हीट सप्लाई का इक्वेशन लगाया तब ये रिलेशन आ गया। अब इसी के बाद हम लोग लगाएंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब FLOT हम लोग लिख रहे हैं तो उसका मतलब है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डेल्टा Q बराबर DU प्लस डेल्टा W। तो वर्क डन हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या लिखेंगे, डेल्टा Q बराबर DU प्लस P इंटू डी वी। वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो क्या हो जाएगा, पी डी वी ये 0 हो जाएगा, तो डेल्टा Q एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बराबर DU, समीकरण 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, DU बराबर MCV dt। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जब हम लोग फर्स्ट लॉ में अप्लाई किया कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को, तो हमको DU चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिला, DU बराबर MCV dt। ये हमेशा यही वैल्यू होगी, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको एकदम फार्मूले को याद रखना है। अब नेक्स्ट कंडीशन हम लोग लगाएंगे Q बराबर MC डेल्टा T या डेल्टा Q बराबर MC dt। ठीक है, ये लगाएंगे। अब फिर यहाँ पर भी अगर हम करेंगे हीट सप्लाई इफ हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब वहाँ पर हम लोग कर रहे थे कांस्टेंट वॉल्यूम पर, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पर, तो P लगा दिया। अब यहाँ पर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा, इसको हमने कहा इक्वेशन 1। फिर से हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन देखेंगे। तो डेल्टा Q बराबर हमारा यहाँ से DU प्लस डेल्टा W आता है, तो डेल्टा Q एट कांस्टेंट प्लस DU बराबर P इंटू डी। यहाँ पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो D के इधर भी लिख सकते हैं, D इंटू P भी लिख सकते हैं। अब ये D कॉमन ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा DU प्लस PV। और हम लोग अभी इसके पहले पढ़ चुके हैं कि जो टोटल एंथैल्पी हमारा H होता है वो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इंटू वॉल्यूम का एडिशन। तो डेल्टा Q एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, DH के, समीकरण 2। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर यहाँ से हमको DH बराबर मिल जाएगा MCP dt। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर दो रिलेशन मिल गए हमको कि एट कांस्टेंट प्रेशर पर DH चेंज इन एंथैल्पी मिल रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये दो रिलेशन आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए। इस पे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों आ चुके हैं। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन हम लोग इसलिए पढ़ लिए अभी क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग पढ़ेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, एडियाबैटिक इक्वेशन जब हम लोग PV पावर गामा बराबर कांस्टेंट को प्रूव करना होगा तो वहाँ पर ये DH और DU की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको पहले ही प्रूव कर लिए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस या एडियाबैटिक इक्वेशन। उसमें हम लोग करेंगे प्रूव दैट
पी वीक पावर गामा बराबर कांस्टेंट, और या ये कहेंगे कि किस कंडीशन में हमारा प्रोसेस कोई एडियाबैटिक हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।